हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि, और संधि में हमारी चल रही थी यड़ संधि, क्योंकि हमने पहले दीर्घ संधि और वृद्धि संधि को पहले ही पढ़ लिया था और हमारी चल रही थी क्या, यड़ संधि। और यड़ संधि में हमने ई का नियम भी कर लिया था और ऊ का नियम भी कर लिया था। हम करेंगे आज री का। तो री का ये वाला नियम पढ़ेंगे और इसका एक उदाहरण लेंगे और आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से संधि होती है। हम कहेंगे मात्र, हम उठाते हैं मात्र अर्थ, और हमें दिख रहा है कि री यहाँ है और ए यहाँ है। जब हम इन दोनों का मेल करेंगे, इन दोनों के मेल से क्या बना, रे बना। तो हम दोस्तों क्या बनाएंगे, ये ऐसे तय, आधा लेंगे तय और रे मात्र। और क्या बचा, ये इनका खेल ख़त्म, क्योंकि इनके दोनों के मेल से इसका निर्माण हुआ। अब लेंगे किसको, इसे जो बचा है। तो ये बना, यानी मात्र अर्थ। क्या बना, मात्र अर्थ बना। दोस्तों चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम कौन सा है देखते हैं। अगला नियम कौन सा है देखते हैं, अगले नियम की ओर। अगला नियम है ये। तो दोस्तों इसका भी एक उदाहरण लेते हैं और समझाते हैं। हम कहेंगे, इसका उदाहरण लेते हैं मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा। दोस्तों यहाँ री देखने को मिल रही होगी और यहाँ आ। जब इन दोनों का मेल हुआ तो क्या बना, रा। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे इसमें और पढ़ते हैं इस नियम को और इस नियम के बारे में समझते हैं। हम कहेंगे माँ ऐसी लिख दो, और दोस्तों ऐसे लिखो ये। और जब ये रा है तो इस पे आ की मात्रा लगाओ, और इनका खेल ख़त्म और इसका भी खेल ख़त्म। बचा क्या, ये गे बचा, तो इसे ये लिखो। तो ये शब्द बन करके तैयार हुआ मात्र आज्ञा। मात्र आज्ञा शब्द बन करके तैयार हो गया। दोस्तों ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक और नियम ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हम लेंगे मात्र और लेते हैं आनंद। दोस्तों यहाँ दोनों के दोनों स्वर देखने को मिल रहे होंगे यहाँ, और जब इन दोनों स्वरों को जब जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है, रा। तो हम ऐसे ही यहाँ इन दोनों की संधि कराएंगे, जोड़ेंगे इनको। कैसे जोड़ेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये अलग दिखाई दे। तो हम कहेंगे माँ को ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिखो। आ की मात्रा है तो यहाँ आ की मात्रा लगाओ। इनका खेल ख़त्म और इसका भी खेल ख़त्म। आधा तय लिख गया और रा लिख गया यहाँ। अब दोस्तों अब बचा नंद, तो हम कह रहे हैं नंद को ऐसे लिख लो। तो ये शब्द क्या बना, इसका उच्चारण करेंगे। इसका उच्चारण करने से क्या बोला जाएगा, ये मात्र आनंद। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। चलो अगला नियम कौन सा है ये देखते हैं। दोस्तों ये दोस्तों री और ई के मेल से, री और री, अगर इससे करेंगे तो ये मिलेगा और इसका इससे करेंगे तो ये मिलेगा। दोस्तों हम आपको इन दोनों नियमों के बारे में बता देते हैं। हम पहले लेते हैं क्या, हम लेंगे मात्र इच्छा। दोस्तों ये दोनों स्वर देखने को मिल रहे हैं, ये और ये, इन दोनों का कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये। तो दोस्तों अब करते हैं हम इनकी संधि। कलर चेंज करके संधि करते हैं, इनको जोड़ते हैं। दोस्तों जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे इसे ऐसे लिख लो। और ये तय है, बगैर स्वर के हो गया, तो इसे आधा लिखो। और ये रा यानी री, तो ये ऐसे लिखो। कैसे, ऐसे लिखो।
हमने री की मात्रा अब इधर से इधर से ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब ई की मात्रा लगानी है तो ऐसे लगाओ। और बचा क्या, क्या बचा, ये बचा, तो इसे ज्यों का त्यों लिख दो, मातृक्षा। ये शब्द बना मातृक्षा। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये नियम भी। और अब नियम पढ़ते हैं। इसका मेल अगर इससे हो तो ये बनता है। तो दोस्तों चलो इसका उदाहरण भी लेते हैं। एक हम लेंगे उदाहरण इसका, जब मातृ का लिया अब पितृ का लेते हैं। पितृ, ईहा। दोस्तों ये दोनों स्वर देखने को मिल रहे हैं आपको, ये वाला यानी ये वाला और ये वाला, ये। तो दोस्तों जब इसकी संधि कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके बताते हैं। दोस्तों इसको ज्यों का त्यों लिख लो, तय को आधा लिखो क्योंकि इससे स्वर हट गया है। अब इसे ऐसे लिखो और ई की बड़ी की मात्रा लगनी है तो इसे ऐसे। बचा क्या, ये बचा, तो इसे ऐसे लिख लो। पितृईहा शब्द बना पितृईहा। तो दोस्तों ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम देखते हैं कि कौन सा है अगला नियम। दोस्तों अगला नियम है ये। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं। हम लेंगे मात्र, क्या, मात्र, और क्या लेंगे, उपदेश, यानी माता का उपदेश। ठीक है जी। जब ये दोनों स्वर देखने को मिल रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है, ये और ये देखने को मिल रहा है। जब इसकी इन दोनों की संधि कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये। तो दोस्तों अब इन दोनों की संधि करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। किन को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं। चलो जोड़ के देखते हैं। माँ को ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो। और ऊ की मात्रा, रे पे ऊ की मात्रा, तो इसे ऐसे। अब बचा ये, तो इसे ज्यों का त्यों लिख दो, मातृपदेश। शब्द बना मातृपदेश। ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए नियम की ओर। नया नियम है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम ये है, इसके बारे में जानेंगे और लेंगे एक उदाहरण। उदाहरण लेते हैं, हम लेंगे पितृ ऐसण। पितृ ऐसण, ए ये देखने को मिल रहा है, री ये देखने को मिल रहा है, यानी री ये देखने को मिल रहा है, ए ये देखने को। जब इन दोनों की संधि कराई तो हमें क्या मिला, रे। तो दोस्तों ऐसे ही इसकी संधि कराते हैं और देखते हैं शब्द क्या बनेगा। दोस्तों हम कहेंगे इसे ज्यों का त्यों लिख लो। अब इसे क्या लिखेंगे, आदत है, रे, और मात्रा चढ़ाएंगे ए की, इसकी, और क्या बचा, इनका खेल ख़त्म। तो अब बचा ये, तो इसे लिख दो ज्यों का त्यों। पितृऐसण, ये शब्द बना पितृऐसण। ये इस नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए नियम की ओर। नया नियम है, नया नियम ये, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों उदाहरण लेंगे हम, पितृ ऐश्वर्य, क्या, पितृ ऐश्वर्य। दोस्तों ये देखने को मिल रहा है यहाँ, और ये देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब इसकी हम करते हैं क्या, संधि। चलो दोस्तों इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इसको आधा लिखेंगे, ये लिखेंगे, और इस पे दो मात्रा लगाएंगे क्योंकि ये दो मात्राएं हैं इस पे। अब इसका खेल ख़त्म, इसका भी ख़त्म। अब बचा ये, इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे, जो बचता है उसे ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। पितृ ऐश्वर्य, पितृ ऐश्वर्य,
नियम बन के शब्द बन के तैयार हुआ दोस्तों। अब चलते हैं नए नियम की ओर। नया नियम कौन सा है देखते हैं। अब नियम ये है, नया नियम है ये दोस्तों। पहले देखते हैं इसका मेल कराते हैं किससे, इससे। तो इसका पहले उदाहरण लेंगे, हम कहेंगे पितृ, ओक। ये दोनों देखने को मिल रहे हैं, ये वाले, ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को। दोस्तों इसकी करते हैं संधि। तो पे ऐसे लिख लेंगे, आधा लिखेंगे और रे, ओ की मात्रा ये वाली, यहाँ मात्रा चढ़ा देंगे, बचा शेष क्या कै, तो ये ऐसे लिख देंगे पित्रोक। पित्रोक शब्द बनकर के तैयार हो गया। अब चलेंगे, अब इसका मेल इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। चलो इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। हम कहेंगे पितृ, पितृ औदार्य। दोस्तों ये देखने को मिल रहा है ये, और ये देखने को मिल रहा है यहाँ। जब अब इसके मेल से, इन दोनों के मेल से क्या बना, ये बन रहा है। तो दोस्तों करते हैं इसकी संधि। नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा पितृ औदार्य, पितृ औदार्य। सॉरी हमने ऐसे ही ज्यों का त्यों ही उतार दिया। नहीं सॉरी। हाँ, हम लेते हैं पितृ औदार्य। दोस्तों पे को ऐसे लिख लेंगे, ते को आधा लिखेंगे, रे लिखेंगे और दो मात्रा लगाएंगे। कलर चेंज करके लगाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगी। दो मात्रा लगा दी इस पर और शेष बचा ये लिख दिया पितृ औदार्य। तो दोस्तों ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे और यड़ संधि हो गई समाप्त। दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला है दोस्तों, अब निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और दोस्तों आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।